नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर चमोली से, जहां के थराली विकास खंड के पैनगढ़ गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर देर रात करीब 1 बजे पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर गिरकर 4 मकानों के ऊपर आ गिरे। इसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक मौत हुई एक ही परिवार के 4 लोगों की, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इस वक्त हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जिसकी स्थिति भी नाजुक बताई जा रही है। इस पूरी घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त भी किया है। ग्राम सभा पैनगढ़ में रात्रि को लगभग 1 बजे के आसपास वो पहाड़ी से बोल्डर आने के कारण यहाँ पे जो एक परिवार था, एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हुई और उसमें से एक ही बच पाया है। तो एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कुछ घर थे पहाड़ी की तलहटी में, जहां से जब मलबा नीचे की तरफ गिरा तो सीधे बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर इसी मकान पर गिरे हैं। क्षतिग्रस्त हो गया है मकान। बातचीत करने के लिए नितिन सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, रेस्क्यू का काम पूरा हो गया है और जो लोग जिन्होंने अपना घर बार खोया है, क्या उनको विस्थापित करने की बात हो रही है? और फिलहाल एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति इस वक्त घायल है, उसकी हालत किस तरीके की है? जी, अगर घायल व्यक्ति की बात करें तो अभी श्रीनगर उनको रेफर कर दिया गया है। वहां पे उनका इलाज चल रहा है और जो इस पूरी घटना के बाद जो वहां पे जो नुकसान हुआ है, प्रशासन की टीम वहां पे पहुंच चुकी है। जिला अधिकारी चमोली ने एसडीएम थराली को सख्त निर्देश दिए हैं कि वहां पे जितने भी लोग अभी असुरक्षित हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया जाए। पास के जो सरकारी भवन है, चाहे स्कूल है या अन्य जो भवन है, वहां पे लोगों को सुरक्षित ठहराने के लिए सख्त निर्देश डीएम ने दिए हैं और क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी गांव में भेज दिया है। जो मृतक हैं, जो 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, उनका पोस्टमार्टम भी वहीं पे किया जाएगा। और नुकसान की अगर बात करें तो काफी नुकसान वहां पे हुआ है। कई मकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं और एक मकान तो पूरा जमींदोज हो गया है, जिसमें 4 लोग दबे हुए थे और 4 की मौत भी हो गई और एक घायल है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा है और इस पर जिस तरीके से स्वयं मुख्यमंत्री ने पूरा संज्ञान लिया है, प्रदेश अध्यक्ष ने संज्ञान, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस पर संज्ञान लिया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि लोगों को पहले सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। जी ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई भेंट की और इसके साथ ही सीएम धामी ने ब्रह्म कमल से सुसज्जित टोपी भी प्रधानमंत्री को भेंट की। सीएम धामी ने ट्वीट करके लिखा कि उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे के पश्चात आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली प्रस्थान से पूर्व उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त कर अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई व ब्रह्म कमल से सुसज्जित टोपी भेंट की। और शनिवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के दौरे के बाद दिल्ली लौट गए। अपने 2 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां गए, यानी कि बद्री और केदार मंदिर में दर्शन के लिए, वहीं 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी उत्तराखंड को दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से बीजेपी नेता खासे उत्साहित हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जहां देवभूमि की जनता में उत्साह बढ़ा है, वहीं बॉर्डर गांव माणा में आकर प्रधानमंत्री ने बॉर्डर इलाके के लिए बड़ा संदेश भी दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे नेताओं को भरोसा है कि साल 2024 लोकसभा चुनाव में देवभूमि से बड़ी जीत हासिल होगी। तो जहाँ इस और संकेत करता वो ये था कि 2024 में फिर केंद्र में हमारी सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उस रूप में काम करे और सामाजिक क्षेत्रों के अंदर जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों के साथ भी मिलकर और एक सहभागिता के साथ हम भविष्य के अंदर आगे बढ़े, ये भाव था मुख्य रूप से।
तो कल बद्रीनाथ और केदारनाथ के दौरे पे थे प्रधानमंत्री। 3400 करोड़ की सौगात दी है और इसे लेकर उत्तराखंड बीजेपी में इस वक्त खासा उत्साह है। उनका कहना है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री यहां के लोगों का ख्याल रख रहे हैं, यहां पर विकास कार्य हो रहा है, 2024 में इसका असर देखने को मिलेगा। और कल माड़ा गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में विकास कर रही है, उसी तरीके से पड़ोसी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी विकास का काम होगा। हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहे और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनने से विकास काम तेज होंगे, क्योंकि जब केंद्र में बीजेपी और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार थी तब विकास कामों में बहुत रुकावट आई। हिमाचल देख रहा है कि उत्तराखंड का कितना तेजी से विकास हो रहा है 2 इंजनों की सरकार के रहते हुए। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भी पहले जब मोदी जी थे और कुछ समय तक के लिए प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और क्या स्थिति थी इस समय पे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास लैंड ट्रांसफर होना, सड़क केंद्र से मिल रहा है, आपका 4 धाम सड़क है, ऑयल वेदर रोड है, भारतमाला, अब तो पर्वतीय रोड का भी बात मोदी जी ने जो किया है। हिमाचल और उत्तराखंड पर्वतीय रोड, यही नॉर्थ ईस्ट जोड़ना। और प्रधानमंत्री की बात बीजेपी भले ही उत्साहित हो और हिमाचल में होने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत की बात कर रही हो, लेकिन कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और बीजेपी नेता चुनावी फायदे के लिए मंदिरों में जाते हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूजन दर्शन उत्तराखंड में भी किए और चुनाव को देखते हुए ड्रेस हिमाचल प्रदेश की पहनी। चुनाव के वक्त जो है इस तरह की वेशभूषा और वही सांप्रदायिकता का खेल खेलने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। मैं हिमाचल में था नामांकन में रोहित ठाकुर के, लेकिन हिमाचल के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। जो परिस्थितियां हैं आज हिमाचल के लोग उन परिस्थितियों से आहत हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल माड़ा में लोगों से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को प्रमोट करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब भी घूमने जाए तो अपने कुल खर्च का 5% खर्च स्वदेशी उत्पाद खरीदने पर करें। वहीं प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों में खुशी है, खास तौर पर उन लोगों में जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स का निर्माण कर अपना परिवार चला रहे हैं। लोगों ने कहा कि देश का पैसा देश में रहे तो अच्छा होगा। मैं ये सोचता हूँ कि जो हम खुद अपने हाथ से सब कुछ बना सकते हैं तो हम विदेशी आइटम क्यों रखें। हम अपने स्वदेश में सब कुछ कर सकते हैं, सब बना सकते हैं, अपने हाथ का काम कर सकते हैं। हम तो हम स्वदेश का नहीं, अब विदेशी नहीं रख सकते। हम अपने देश का ही काम। मोदी जी की बात से कितना सहमत है? बहुत सब सहमत हैं, हम पूरी तरह सहमत हैं मोदी जी की बात से। यदि हम स्वदेशी बात करें तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पुराना था और नए में जो उन्होंने कहा उसको काफ़ी अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं हम लोग, और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना प्रोडक्ट खुद नहीं हमारे पास पड़ोसी खरीदेंगे तो कॉमन सी बात है, हम लोग ना केवल बिजनेस डंप होगा, ये भी हमारी जो मुद्रा है वो भी बाहर जाएगी। तो मतलब तो केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे का शिलान्यास कर लाखों भक्तों को एक सौगात दी है। वहीं जल्द केदारनाथ धाम को सुरंग के जरिए एक वैकल्पिक यात्रा मार्ग भी मिल सकता है। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का कहना है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से चौमासी रामबाड़ा मोटर मार्ग बनाने की बात कही, तो प्रधानमंत्री ने सुरंग के जरिए चौमासी से केदारनाथ तक वैकल्पिक मोटर मार्ग सुरंग के जरिए बनाने पर अपनी सहमति जताई है। केदारनाथ विधायक ने कहा कि आने वाले समय में यात्रा में लाखों लोगों का इजाफा होगा। ऐसे में रोपवे के साथ साथ वैकल्पिक मार्ग की भी आवश्यकता महसूस हो रही है। पीएम ने कहा कि हम इसमें आपका सजेशन बहुत अच्छा है और हम इसमें एक दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चौमासी की तरफ के लिए अंदर ही सुरंग से जो है रास्ता निकाल के उसको जो 1 वे की बात कर रहे हैं, ये बहुत सही बात है और उस पर हम मनन कर रहे हैं।
और हिमाचल प्रदेश चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लिस्ट में शामिल है। सीएम धामी हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगे। लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल है। कुल 3 राज्यों के सीएम लिस्ट में है। धामी के अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम भी लिस्ट में शामिल है। 12 नवंबर को हिमाचल में चुनाव होना है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 2 दिनों के अल्मोड़ा दौरे पर हैं और आज भगत सिंह कोश्यारी SSJ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में भगत सिंह कोश्यारी शामिल हुए। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति पर चर्चा की गई। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अल्मोड़ा में ऐसे कई महान हस्तियों ने देश दुनिया का नाम रोशन किया और नया विश्वविद्यालय तरक्की करेगा। शिक्षा का इस क्षेत्र का सबसे बड़ा संस्थान है, तो यहाँ के जो वरिष्ठ हमारे वाइस चांसलर हैं, उनके साथ के प्रोफेसर हैं, तो उनके साथ थोड़ी देर बातचीत करो, थोड़ी उनकी बात सुनो और थोड़ी उनकी बात अपनी ओर से अपनी बात करूं, इस दृष्टि से यहाँ पर आया। और यूके SSSC में हुई स्नातक स्तरीय भर्ती घपले में जहां STF ने मामले में तेजी दिखाते हुए 41 आरोपियों को जेल भेजा था, वहीं उतनी ही तेजी से अब आरोपियों को बेल भी मिल रही है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। अब वो छात्र सवाल उठा रहे हैं जिनके पूरे प्रकरण से नियुक्तियां रुक गई। वहीं पूरे मामले में अभी तक कोर्ट में 38 आरोपियों की चार्जशीट लगी है, जिसमें से 9 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी है। साथ ही अब भर्ती में चयन हुए छात्रों ने जल्द नियुक्ति देने की मांग की है। जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है वो लोग भी कहीं ना कहीं इस स्थिति को देख के ऐसा सोच रहे होंगे कि कल के दिन हम भी जो है हमारे मौखिक बयान होंगे तो हम लोग भी छूट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को और हमारी जो STF है, जिन पे हमें बहुत विश्वास है, जो शुरू से इतनी तगड़ी उन्होंने जांच करी है, उनके खिलाफ जो है पक्का एविडेंस दे। 41 लोगों की अभी तक अरेस्टिंग हो चुकी है और जो विवेचना हुई है उसमें आरोप पत्र 37 से 38 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और कुछ लोगों ने इसमें जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए थे माननीय न्यायालय के समक्ष, जिसमें से 4 की जमानत पहले स्वीकार हो गई थी और 5 लोगों की जमानत सत्र न्यायालय से कल स्वीकार की गई है। तो पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों को बेल मिल गई है। अब तक 9 ऐसे आरोपी हैं जिनको बेल मिली है। अब आरोपियों की जमानत पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा से जुड़े जो छात्र हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं। जिस तरह से आपने इस छात्र को सुना, उनका कहता था कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई SIT पर हमें पूरा भरोसा था, लेकिन अब एक एक कर बेल मिलती चली जा रही है, जिससे भरोसा थोड़ा सा डगमगा गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो भी नियुक्तियां हुई हैं, अगर इसी तरह से सब चलता रहा तो वो नियुक्तियां भी जो हैं वो जल्द से जल्द करवा ली जाए। तो छात्रों ने जल्द नियुक्ति देने की मांग की है, क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि तेजी से इस पूरे मामले में, यानी पेपर लीक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। हम आपको बता दें, SIT ने 42 ऐसे लोगों को आरोपी बनाया था और अब एक एक कर 9 लोगों को बेल मिल चुकी है। और बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्येंद्र, जिस हिसाब से पेपर लीक मामले में त्वरित गति से कार्रवाई हुई, SIT का गठन किया गया, लोगों की गिरफ्तारी की गई, लेकिन अब उसी रफ्तार के साथ बेल भी मिल रहा है। ऐसे में जो प्रत्याशी या जो छात्र अपने नियुक्ति को लेकर बाट जोह रहे थे, उनके मन में कहीं ना कहीं शंका आ गई है। बिल्कुल, क्योंकि SSSC का जो ये पेपर लीक मामला है, इसमें जब मुख्यमंत्री ने इसमें आदेश दिए, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद STF ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद लगातार उसमें बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यानी कि 41 जो आरोपी इसमें बताए गए और इनको अरेस्ट करके इनको जेल भेजा गया। लेकिन अब सवाल इस मामले पे उठने लगे हैं कि जब ये आरोपी एकदम से उठाए गए थे, क्या उस समय कुछ ऐसी कमियां जो जांच में रही या कुछ सबूत इतने कमजोर रहे
रहे, जिसके कारण अब इनको धीरे धीरे बेल भी मिलती रही। यानी कि जिस रफ्तार से एसटीएफ ने इनको अरेस्ट किया था उसी रफ्तार से अब बेल भी देखने को मिली। अभी तक 9 लोगों को बेल मिल चुकी है और 28 तारीख है, आने वाली जो अक्टूबर को 28 तारीख है, उसमें अन्य लोगों की बेल अब जो एप्लीकेशन कोर्ट में गई है उस पर भी सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से ये बेल अब आरोपियों को लगातार मिलती जा रही है, उसको लेकर एक सवाल अब खुद प्रत्याशी भी करने लगे हैं कि आखिर में कैसे उन लोगों को अब चयनित। बिल्कुल, गिरफ्तारी तो बहुत त्वरित गति से हुई थी सत्येंद्र, लेकिन शायद साक्ष्य और सबूत उस हिसाब से नहीं जुटाए जा सके एसआईटी की तरफ से, और यही वजह है कि सबको बेल मिल रही है और अब छात्र इसी वजह से शंका में भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्येंद्र। और रुड़की में गंगा नहर साफ सफाई के लिए बंद की गई है, लेकिन कई खनन माफिया मौके का फायदा उठाकर नहर में रात में खनन का काम कर रही हैं। वहीं प्रशासन ने नहर में अवैध खनन कर रहे 3 जेसीबी और 1 पोकलैंड को पकड़ा है। वहीं प्रशासन अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कह रहा है। मुझे उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया था, मोहम्मदपुर जट में अवैध खनन की शिकायत थी, जिसमें हम लोग गए तो वहाँ पर नहर में 3 जेसीबी 1 पोकलैंड जो है काम करते हुए पाए गए थे, जिसको नियमानुसार जो है पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। और बागेश्वर जिला पंचायत हंगामे का पर्याय बन गया है, जहां पर नियोजन समिति की बैठक हुई और इसमें हंगामे के बीच बजट पास करा दिया गया। इस दौरान अपर मुख्य अधिकारी, लेखाकार और अन्य अधिकारी ने कुछ सदस्यों पर बंधक बनाने का आरोप भी लगाया। इधर जिला पंचायत की महिला सदस्यों ने पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाकर कोतवाल के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का आरोप है कि विपक्षी सदस्यों ने अपर मुख्य अधिकारी और अन्य को दरवाजा बंद कर बंदी बना लिया, जिसके चलते पुलिस बुलाने की नौबत तक आ गई। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि जिला पंचायत में लोकतंत्र की हत्या हुई है। अधिकारी वो अकाउंटेंट को जो बंद कर दिया गया था अंदर, तो उनको बाहर निकालने के लिए मैंने एसडीएम बागेश्वर को फ़ोन किया, तो उन्होंने हीओ बागेश्वर और कुछ जवानों को यहाँ भेजे, तो दरवाज़ा खोलने को कहा तो वो दरवाजे के सामने थे और उसको वो गलत तरीके से पेश करके वो कह रहे हैं, ये बिल्कुल झूठा आरोप है। आज की बैठक में 100% अध्यक्ष महोदया के द्वारा इस बजट को बांटा गया है, उसका विरोध करने के लिए हम लोग बैठे थे। उसका विरोध हम लोग कर रहे थे, अपर मुख्य अधिकारी के साथ वार्ता हमारी चली थी। कोतवाल बागेश्वर आकर हम लोगों को सीधे सदन के अंदर आके हमको डराया, आपके ऊपर ये धारा वो धारा लगा देंगे, आपने कैसे बंधक अपर मुख्य अधिकारी को यहाँ पर बनाया है, इस तरीके से धमका के आप अपर मुख्य अधिकारी का हाथ पकड़ा और ले गए। और किच्छा के खुरपिया फार्म में बन रहे आदर्श डिग्री कॉलेज का परिसर पानी से लबालब भरा हुआ है। बारिश हुए 10 दिन से अधिक समय बीत चुका है, मगर इसके बाद भी कॉलेज परिसर में पानी की निकासी नहीं हो सकी है। इसके चलते कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट्स और टीचर्स सहित स्टाफ की दिक्कतों का काफी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम चक्र में खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि जिस अक्टूबर के महीने में बारिश नहीं के बराबर होती थी, बीते 2 सालों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। मौसम में आए इस बदलाव का असर सीधा सीधा खेती पर पड़ रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग का असर कहें या कुछ और, बीते सालों से पहाड़ का मौसम बदला जा रहा है। हालत ये है कि जिस अक्टूबर के महीने में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरती थी, बीते 2 सालों में इसी महीने में मानसून सीजन से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बीते साल अक्टूबर में जहां 334 mm बारिश दर्ज हुई थी, वहीं इस साल पहले पखवाड़े में ही 235 mm बारिश हो चुकी है। 2020 से पहले ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि पहाड़ को अक्टूबर की बारिश ने तर किया हो। अगर अब 2020 से पहले के देखें तो बारिश जो अक्टूबर का जो महीना होता था उसमें बारिश बहुत कम होती थी, कई बार तो बारिश होती ही नहीं थी कई सालों में। लेकिन विगत 2 वर्षों से हम देखते हैं तो जो वर्षा का जो पैटर्न है वो चेंज होने लग गया। बेमौसमी बारिश से जहां खेती पर खासा असर पड़ रहा है, वहीं बागवानी को भी नुकसान की आशंका बनी है। और यही नहीं, नदियों के जलस्तर के साथ ही ग्लेशियरों की स्थिति भी खासा बदलती नजर आ रही है।
आलम यह है कि इस अक्टूबर माह में ऊंचे इलाकों में 5 से अधिक बार बर्फबारी हो चुकी है। ऐसे में अब जानकार भी मौसम चक्र के साथ खेती के नए पैटर्न पर स्टडी की बात कर रहे हैं। फसल है, गेहूं में ऑलरेडी प्रजातियां हैं जो 15 अक्टूबर तक के आसपास लगाई जा सकती हैं, 15 अक्टूबर तक, तो वो प्रजातियां ऑलरेडी हैं। केवल खरीफ में थोड़ा जो जल्दी पकने वाली प्रजातियां हैं उन पे कार्य चल रहा है। हिमालय पहाड़ी इलाकों के साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के मौसम की कुंजी है। ऐसे में अब गंभीरता से हिमालय के मौसम चक्र की स्टडी पर जोर दिए जाने की दरकार है, नहीं तो एक बड़े भूभाग को बेमौसमी बारिश से जूझने के साथ ही खेती और बागवानी का संकट भी झेलना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।